भारती मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध करने के इरादे से या अपराध को सुकर बनाने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को विष, जहर, बेहोश करने वाली दवा, नशीली या अस्वास्थ्यकर कोई भी पदार्थ देता है तो उसे दंडित किया जाता है। इस धारा के अनुसार अपराधी को 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि यह मुकदमे में साबित हो जाता है कि किसी को जानबूझकर हानि पहुंचाने के लिए जहर या नशीले पदार्थ दिए गए हैं तो यह धारा लागू होती है। इस धारा में यह भी शामिल है कि आरोपी जानता हो कि वे पदार्थ हानि पहुंचा सकते हैं या नशा उत्पन्न कर सकते हैं। घायल व्यक्ति की मृत्यु का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल चोट या हानि पहुंचाना ही इस धारा के अंतर्गत पर्याप्त माना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और मामला अदालत में सुना जा सकता है। सजा और जुर्माने के सटीक प्रावधान इस प्रकार हैं। इसमें सजा 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। नंबर 2, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून अपराध के इरादे समेत जहर या विष के माध्यम से चोट पहुंचाने के महत्व को स्पष्ट करता है। व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 स्पष्ट रूप से अपराध करने के इरादे से जहर या विष आदि देने पर सजा का प्रावधान करती है, जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इसके संबंध में जो सजा मिलती है और जमानत किस प्रकार मिल सकती है, इसके संबंध में भी आपको बताता हूँ। धारा 123 के तहत सजाएं और जमानत का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, सजा इस धारा के अंतर्गत अपराध करने वाले को 10 वर्षों तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। नंबर 2, जमानत। यह धारा एक गैर जमानती अपराध मानी जाती है, इसलिए इस धारा के तहत जमानत आसानी से नहीं दी जाती। जमानत पर विचार सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है। नंबर 3, अपराध का प्रकार। यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस इस मामले में बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है और मामले को अदालत में ले जा सकती है। नंबर 4, निहित अपराध की गंभीरता के कारण यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, अतः आरोपी को कड़ी सजा मिलती है। इस प्रकार धारा 123 के तहत दोषी को 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है और यह अपराध गैर जमानती होता है और इसका निर्णय सत्र न्यायालय करता है। इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी अगर व्यक्ति कोई है और दूसरे को विष देता है, जहर देता है या नशीली चीज देता है और जानता है कि यह नशीली चीज है, इससे आदमी का नुकसान हो सकता है, जिस आदमी को ये चीजें दी जा रही हैं, तो ये इस धारा 123 के अंतर्गत दंडित होगा। इसमें 10 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों है। धारा 123 के तहत दोष सिद्ध के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार है। नंबर 1, अपराध का इरादा। आरोपी का जानबूझकर या आरोपित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी अपराध को अंजाम देने में सहायता करने का स्पष्ट इरादा होना आवश्यक है। इसमें यह भी शामिल है कि आरोपी जानता हो कि वह जो पदार्थ जहर, नशीला पदार्थ आदि दे रहा है वह हानिकारक है। नंबर 2, हानिकारक पदार्थ का प्रयोग। आरोपी द्वारा विष, जहर, बेहोश करने वाली दवा या अन्य हानिकारक पदार्थ देना, उसका उपयोग करना, केवल पदार्थ देना ही पर्याप्त नहीं है, इसका दुष्परिणाम होना जैसे चोट, हानि भी आवश्यक होता है। नंबर 3, चोट या हानि। आरोपी के कृत्य से किसी को वास्तविक चोट या हानि पहुंचना जरूरी है, परंतु मृत्यु आवश्यक नहीं है। जो चोट पहुंचाना
इस धारा के अपराध के लिए मुख्य आधार है। नंबर 4, कारण प्रभाव संबंध। दिए गए हानिकारक पदार्थ और चोट हानि के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। नंबर 5, ज्ञान और पूर्व योजना। आरोपी को यह पता होना चाहिए कि उसका कृत्य हानि पहुंचाने के उद्देश्य से है। यह भी आवश्यक है कि आरोपी के पास पूर्व नियोजित हो और उसने यह जानते हुए कृत्य किया हो कि उसके किए से अपराध होगा। इन तत्वों के आधार पर धारा 123 के तहत दोष सिद्ध किया जा सकता है। यदि ये सभी तत्व साबित हो जाते हैं तो आरोपी को सजा के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि अगर किसी को कोई व्यक्ति विष या जहर देता है और वो जानता है कि इससे इसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसको जहर दिया जा रहा है, जिसको नशीले पदार्थ दिए जा रहे हैं, तो अदालत उसको कड़ी सजा देती है आरोपी को, और इस सजा में उसे 10 वर्ष तक की कड़ी सजा दी जाएगी और उसमें जुर्माना भी अदालत लगा सकती है। इसलिए ये धारा बहुत ही कड़ी धारा है। इसके तहत जो है कोई भी आदमी अगर दूसरे को जहर देकर मारने की कोशिश करता है या मार दिया जाता है दूसरा आदमी, तो उसको बहुत ज़्यादा सजा होती है, 10 साल की कड़ी कैद की दी जाती है। इस प्रकार ये धारा मैं समाप्त करता हूँ और अगली धारा के लिए मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।